बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। बेटा चैप्टर नंबर 6 है और आज हम उसका टॉपिक जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बेटा साइनोबैक्टीरिया को इब्तदा में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। वजह यह है कि इनमें एक पिगमेंट है जो ब्लू पिगमेंट मौजूद होता है और ग्रीन पिगमेंट भी मौजूद है। बेटा ये साइनोबैक्टीरिया दरअसल ट्रू प्रोकैरियोट्स है। इनका बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ दिखाया गया है। देखिए आपको एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इस फिलामेंट के इर्द गिर्द एक बेटा आपको एक शीट नज़र आ रही है जिसका नाम यहाँ पर म्यूसिलेज शीट कहा गया है। और इस फिलामेंट के अंदर यहाँ पर एक थिक वॉल्ड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम यहाँ पर हाइड्रोसिस्ट कहा गया है। और बेटा ये चेन ऑफ सेल जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है फिलामेंट में, इस चेन ऑफ सेल को यहाँ पर ट्राइकोम्स कहा जाता है। आइए बेटा हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ते हैं। बेटा करेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बेटा साइनोबैक्टीरिया का ये फिलामेंट दिखाया गया है। तो साइनोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट and most diverse group of photosynthetic bacteria, which was previously known as blue-green algae. ये डाइवर्स ग्रुप है बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेटिक है, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये हेट्रोट्रॉफ नहीं है बल्कि ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। बेटा देखते हैं इनके करेक्टर क्या है। बेटा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि साइनोबैक्टीरिया ट्रू प्रोकैरियोट्स है। दे वेरी ग्रेटली इन शेप, इनकी शक्ल मुख्तलिफ है एंड अपीयरेंस भी मुख्तलिफ है। बेटा दे रेंज इन डायमीटर फ्रॉम अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड मे बी यूनिसेलर। यूनिसेलर हो सकते हैं, ये एक सेल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं। एग्जिस्ट एज ए कॉलोनी ऑफ मैनी शेप, और बहुत सारी डिफरेंट शेप की कॉलोनी भी हो सकती है इनकी। एंड फॉर्म फिलामेंट्स, फिलामेंट्स बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर फिलामेंट आपको ये दिखाया गया है। consisting of trichomes, chain of cell. So what is trichome? It is the chain of cell present in the filamentous cyanobacteria, surrounded by mucilage या म्यूसिलेजिनियस शीट। म्यूसिलेजिनियस शीट से बेटा ये सराउंडेड होती है जैसे कि लास्ट डायग्राम में मैंने आपको ये दिखाया है। और बेटा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, निकाला जा सकता है एमसीक्यू, तो डायमीटर बेटा जिसका 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। बेटा हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये फिलामेंट दिखाया गया है यहाँ पर। दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, यानी इनमें जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल है। दे लैक फ्लैजेला, इनमें कोई फ्लैजेला नहीं है, जबकि बैक्टीरिया में फ्लैजेला मौजूद होता है। तो बेटा ये फिर मूव कैसे करेंगे? ऑफन यूज गैस वेजिकल, गैस वेजिकल यूज करते हैं टू मूव इन वाटर। And many filamentous species have gliding motility. ग्लाइडिंग मोटिलिटी है यानी स्मॉल जंप लगा सकते हैं बेटा। अब बेटा ये जो रेड कलर में दिया हुआ है मेरे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले जा सकते हैं, यानी फ्लैजेला में नहीं है। इनकी मूवमेंट गैस वेजिकल की वजह से होती है। बेटा देयर फोटोसिंथेटिक जो सिस्टम है क्लोजली रिजेंबल कर रहा है दैट ऑफ यूकैरियोट्स, एंड दे बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए, इनमें क्लोरोफिल ए मौजूद है और फोटो सिस्टम सेकेंड भी इनमें एग्जिस्ट करता है। बेटा हम डील कर रहे हैं यहाँ पर इनका फोटो सिस्टम को देखना चाहते हैं कि ये कैसे रिजेंबल करता है यूकैरियोट से। तो बेटा ये बताया जा रहा है कि दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? दैट इज दे यूज वाटर, वाटर को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर और जनरेट करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, आपको मालूम है ग्रीन प्लांट्स में वाटर जो है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी वाटर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। और फोटोसिंथेसिस में वो जो रिलीज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ग्रीन प्लांट्स भी, और यहाँ भी साइनोबैक्टीरिया भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं
इसलिए कहा गया इसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इससे पहले जब हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, जो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, वो वाटर की बजाय H2S यूज कर रहे थे और सल्फर को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर फर्क है, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रही है। तो बेटा यहाँ पर ये आपको सिस्टम दिखाया गया है, लेकिन इनका सिस्टम है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। उस थैलाकोइड मेम्ब्रेन में साथ एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि फाइकोइरेथ्रिन है, रेड कलर का पिगमेंट है। ये बेटा आपको देखें ब्लू कलर में एक पिगमेंट दिखाई दे रहा है, फाइकोसायनिन इसे कहते हैं। इनमें फाइकोसायनिन जो है प्रीडोमिनेंट पिगमेंट मौजूद है, इसलिए इनका नाम साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एलजी रखा गया है। आइए बेटा देखते हैं साइनोबैक्टीरिया यूज फाइकोबाइलेंस एज एसेसरी पिगमेंट। तो इनके अंदर जो पिगमेंट है एसेसरी फाइकोबाइलेंट पिगमेंट से होता है बेटा। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स आर लोकेटेड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन दिखाई गई है, इसमें ये लोकेटेड है। ये पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का सिस्टम है जहाँ पर linked with particle called फाइकोबिलिसोम्स। तो बेटा ये फाइकोबिलिसोम का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। यहाँ पर देखें, ये दरमियान में आपको लाइट ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, एलो फाइकोसायनिन इन्हें कहा जाता है। और बेटा ये जो डार्क ग्रीन ब्लू कलर के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल नजर आ रहे हैं, फाइकोसायनिन इन्हें कहा गया है। और ये कंप्लीट जो होल स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है जो पार्टिकल के साथ लिंक्ड है, इसे हम फाइकोबिलिसोम कहते हैं। बेटा फाइकोसायनिन पिगमेंट जो ब्लू पिगमेंट है, जैसे कि ये देखिए ब्लू पिगमेंट आपको यहाँ दिखाया गया है, फाइकोसायनिन इन इज देयर प्रीडोमिनेंट फाइकोबाइलन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन देम इज assimilated थ्रू द कैल्विन साइकिल। यानी कैल्विन साइकिल में जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हो रहा है, वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है असीमिलेट हो जाएगी। असीमिलेट का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी विद वाटर और ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगी, और ग्लूकोज बाद में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लाइकोजन यहाँ पर एक मतलब स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होगा। बेटा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ ये देखिए आपको ब्लू कलर का एक पिगमेंट नजर आ रहा है, ये फाइकोबाइलर पिगमेंट दिखाया गया है। और ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ पर। और आप ये नोट कर रहे हैं यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, वही रिएक्शन हो रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। कैल्विन साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है असीमिलेट होती रहेगी और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए फाइकोबिलिसोम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पर फाइकोइरेथ्रिन ये रेड पिगमेंट मौजूद है, फाइकोसायनिन देखिए आपको ये ब्लू कलर के पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, और दरमियान में एलो फाइकोसायनिन है, और इसके साथ टर्मिनल ये पिगमेंट्स दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि वाटर जो है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, और उसके रिजल्ट में ये बेटा प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया की, जो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, अभी बताया है मैंने आपको, रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया इज ग्लाइकोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाला जा सकता है, एमसीक्यू है कि साइनोबैक्टीरिया में जो रिजर्व फूड है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। आइए बेटा अब इनकी रिप्रोडक्शन देखना चाहते हैं। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, यानी इनका एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाएगा। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, यानी फिलामेंट्स जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल पीसेस में, और हर फ्रेगमेंट जो है एक न्यू साइनोबैक्टीरिया बना देगा। इन साइनोबैक्टीरिया हार्मागोनिया, अकाइनेटीज एंड हेट्रोसिस्ट आर आल्सो प्रेजेंट, ये भी मौजूद होते हैं। अब व्हाट आर हार्मागोनिया, हार्मागोनिया किन्हें कहते हैं बेटा, आइए डिफाइन करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। हार्मागोनिया आर मोटाइल फिलामेंट्स ऑफ सेल हैं बेटा, ये मोटाइल सेल होंगे फॉर्म्ड बाय सम साइनोबैक्टीरिया। कहाँ बनते हैं, साइनोबैक्टीरिया में बनते हैं। और वो साइनोबैक्टीरिया का कौन सा ग्रुप है, इन द ऑर्डर नोस्टोकेल एंड स्टिगो
निमाटेल है बेटा, यहाँ पर स्टिगोनेमाटेल, ये एक ऑर्डर है जो साइनोबैक्टीरिया का है। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनके जो सेल होते हैं, फिलामेंटस सेल जो होते हैं, वो मोटाइल हो जाते हैं, मूव करते हैं और रिप्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बेटा इसके बाद हम देखना चाहते हैं दे आर फॉर्म, ये कब बनेंगे बेटा हार्मागोनिया? ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक की। आज उसका देखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं बेटा। अब जैसे कि ये बताया जा रहा है, नंबर 1 इनका बेनिफिट क्या है? दे हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। रिक्लेमेशन तदारुक, खात्मा कर देना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, तो अल्कलाइन सॉइल को ये ख़त्म करने में, उनको रिक्लेमेट करने में हेल्प करते हैं बेटा। सेकेंडली बेटा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइनोबैक्टीरिया हैव हाइड्रोसिस्ट। ये बेटा देखिए, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर, थिक वॉल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं फिलामेंट्स में। एट स्पेसिफिक इंटरवल के बाद इनका नाम हाइड्रोसिस्ट कहा गया है। और ये हाइड्रोसिस्ट क्या करते हैं बेटा? ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच आर हेल्पफुल है इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये बेटा आपको एक फिलामेंट दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोसिस्ट मौजूद नहीं है, तो ये फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया का है विद नो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बेटा यहाँ पर हाइड्रोसिस्टस फिलामेंट दिखाया गया है, ये वेजिटेटिव फिलामेंट दिखाया हुआ था, ये हाइड्रोसिस्टस फिलामेंट है बेटा। यहाँ पर फिलामेंट, जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, परफॉर्मिंग नाइट्रोजन fixation because of the presence of thick walled cell at specific interval in the trichome, that is known as heterocyst कहते हैं उसे बेटा। बेटा दे रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि ये देखिए ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो ये रिलीज करेंगे ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है फॉर द लिविंग एनिमल्स के लिए। बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऑसिलेटोरिया एक इनका बेटा जेनरिक नेम है, एक ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया का, एंड फ्यू अदर साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। यदि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं, अगर किसी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है तो ये पॉल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनकी ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में ये साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन है, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ बेहतर तरीके से होती रहेगी। अगर एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूटेड एजेंट आ चुका है और एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो चुका है, तो फिर बेटा यहाँ इनकी ग्रोथ जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी और इंडिकेट करेगी कि एनवायरनमेंट इज नॉट नीट एंड क्लीन एंड देयर इज pollution in the environment. They have symbiotic relationship. Symbiotic का मतलब क्या है? Mutual association है between two organism belonging to different species. अब बेटा वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? विद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के साथ, फंजाई के साथ, एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशी फॉर्म एसोसिएशन विद एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा गया है, उनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डिवेलप कर लेते हैं। अब बेटा दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर है इन मोस्ट ऑफ लाइकन एसोसिएशन। अब लाइकन क्या है बेटा? ये भी एक बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनने वाला एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें फंजाई और साइनोबैक्टीरिया आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर लाइफ अकेले की पॉसिबल नहीं है, ना ही वहाँ पर फंजाई अकेले ग्रो कर सकती है और ना ही साइनोबैक्टीरिया का मेंबर वहाँ ग्रो कर सकता है। इसलिए दोनों आपस में ये एसोसिएट हो जाते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वहाँ पर ये काम करते हैं। और इस म्यूचुअल एसोसिएशन जो बिटवीन फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया के दरमियान डेवलप हुई है उसे हम लाइकन एसोसिएशन कहते हैं बेटा। बेटा मैनी स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया फॉर्म वाटर बलून। वाटर बलून का मतलब है थिक लेयर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यानी वहाँ पर अबेंडेंट लग्जरियस ग्रोथ हो गई है साइनोबैक्टीरिया की, वेयर दे ऑफन इम्पार्ट अनप्लेजेंट स्मेल देंगे, एंड ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। और ये वाटर फिर जो है अनफिट हो जाएगा जहाँ पर इनके बलियोम बन चुके हैं साइनोबैक्टीरिया के। वजह यह है कि वहाँ पर बहुत सारी डर्टी टॉक्सिक गैसेस जो है वो अक्यूमुलेट हो चुकी है, अब वो वाटर
फिट नहीं रहा किसी भी इस्तेमाल के लिए। न हम उसे खुद पी सकते हैं, न हम अपने मवेशियों को ये पानी पिला सकते हैं, क्योंकि उसमें बेशुमार टॉक्सिक ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है जो किसी भी एडवर्स इफेक्ट का सबब बन सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं बेटा हम। सम स्पेशी प्रोड्यूस टॉक्सिन, टॉक्सिन पैदा करेंगी, दैट किल लाइव स्टॉक, जो हमारे मवेशियों को मार सकती है, एंड अदर एनिमल्स को, दैट ड्रिंक द वाटर, जो उस पानी को पिए जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद है। बेटा हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। आइए बेटा ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। आइए देखते हैं कौन से बेनिफिशियल साइनोबैक्टीरिया है। उसका नाम बेटा सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया है, और बेसिकली एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम है बेटा, इन विच साइनोबैक्टीरियम इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया मौजूद है वो सिंगल सेल्ड है, दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद बनाता है बेटा। इसकी बेटा ये प्रॉपर्टी ये है कि इट सर्व एज ए कंप्लीट होल फूड। तो व्हाट इज कंप्लीट होल फूड? शॉर्ट क्वेश्चन है, विच contain 60% प्रोटीन विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट बैलेंस में तमाम अमाइनो एसिड वहाँ मौजूद हो और 60% प्रोटीन हो, उस फूड को हम कंप्लीट होल फूड कहते हैं। Thank you very much, my dear student, for watching my lecture, and remember me to subscribe my YouTube channel so that next incoming videos you can receive and can enjoy or can get benefit from my lecture. Thank you. Allah Hafiz.